यहाँ बात करते हैं हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन की। हमने इसके पहले डेरिवेटिव्स में ये पढ़ा है कि दो चीज़ें जैसे एक दूसरे से अगर रिलेटेड हो, मान लीजिए y इज़ इक्वल टू 3x² है प्लस 2x, तो x इज़ ए इंडिपेंडेंट फंक्शन और y जो होगा डिपेंडेंट फंक्शन होगा। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि हाउ y वेरीज विथ x, तो मैं लिख दूंगा dy/dx, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें 6x प्लस 2। ये जो सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ाया है, रूल्स अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ करने के बाद आपको ये सब मिल सकता है। देखिए मैंने एक चीज़ और आपको पढ़ाई है, अगर y मान लीजिए कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो हाउ y वेरीज विथ x अगर पूछा जाए लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है तो उस समय वेरिएशन इन y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 0। तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज़ होती है, मैक्सिमम का मतलब ऐसा हो गया कि ऐसी कोई वैल्यू जिसके ऊपर और कोई नंबर हमें नहीं मिलने वाला है। मिनिमम मतलब ऐसा कोई नीचे का नंबर, सबसे कम नंबर जिसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया है y वर्सेस x। आपको यहाँ y की दो नंबर्स ऐसे ध्यान में आएंगे, जैसे कि यहाँ इस x पर आप देखोगे कि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू मैक्सिमम मिली है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस लोकेशन पर y की जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू मिली है। तो मैक्सिमम और मिनिमम अगर देखते हैं हम लोग, अगर देखिए y और x है तो अगर इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर अगर स्लोप निकालते हैं, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो स्लोप के लिए हम लोगों ने इसके पहले बताया था कि फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू ऑफ x, इसको हम लोग dy/dx ले सकते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, और यहाँ पर y की वैल्यू मिनिमम आने की वजह से dy/dx वैल्यू मिल जाएगी 0। इसी का मतलब यहाँ का जो स्लोप है दैट स्लोप इज़ 0 एंड हियर ऑल्सो स्लोप इज़ 0। या फिर आप tan के बारे में बात कर सकते हैं, tan 0, क्योंकि tan भी हमें स्लोप ही दिखाता है। तो y मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों के लिए एक जो स्पेशल कंडीशन मिल गई है हमें, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज़ 0। ये हमारे लिए सबसे पहली कंडीशन होगी। तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, इन दोनों के समय वेरिएशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो हम लोग लेते हैं दैट मस्ट बी 0। इस कंडीशन को आप याद कर लीजिए, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करने वाले हैं हम। अभी ऊपर का ग्राफ और नीचे का ग्राफ, ये दो चीज़ें देख लीजिए। हमें इससे ये तो पता होता है कि पता चल जाएगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली हम मैक्सिमम के बारे में ही बात कर रहे हैं या मिनिमम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो चलिए इस ग्राफ को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो हमें इक्वेशन मिला है, और जब हमें dy/dx हम लोगों ने 0 रख लिया था, तो वो मैक्सिमम वाला नंबर मिलेगा या मिनिमम वाला नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को, जैसे इसको a बता देता हूँ, तो a पॉइंट को, इस ग्राफ को देख लीजिए। अगर a के थोड़ा पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर स्लोप निकालते हैं, स्लोप के लिए आपको एक उस पॉइंट में से पास होने वाली टेंजेंशियल लाइन निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है दैट एंगल इज़ थीटा विच इज़ लेस दैन 90 डिग्री। यहाँ पर अगर स्लोप निकालते हैं, यहाँ पर थीटा हमें 0 मिल रहा है, और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ जो थीटा मिल रहा है, थीटा इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री। तो तीन स्लोप मैंने आपको दिखा दिए है, 1, ये 2 और ये 3। तो स्लोप m1 के बारे में बात करूँ तो m1 जो होगा दैट इज़ पॉजिटिव नंबर, इट इज़ ग्रेटर दैन, देखिए m2 अगर देखें तो 0 है, यहाँ का स्लोप जो है 0 है, और फिर 3 पर अगर आप देखोगे तो निगेटिव स्लोप आ जाएगा, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन निगेटिव नंबर। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पॉइंट ए क्रॉस करने के बाद स्लोप हमें निगेटिव मिल गया, तो स्लोप भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, dy/dx जो था वही स्लोप था, एंड हाउ फास्ट, एट व्हाट रेट दैट स्लोप इज चेंजिंग।
इसी को हम लोग कह देते हैं डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx²। और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 मिल गई, जैसे देखिए ये पॉइंट क्रॉस करने के बाद मुझे निगेटिव नंबर मिल जाता है, मतलब लेस देन 0, तो हम लोग बोल देंगे वी हैव गॉट मैक्सिमा। हमें क्या मिला है? मैक्सिमा मिला है। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी? किसी इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद इफ इट इज लेस देन 0 देन इट इज मैक्सिमा। उसी तरीके से मिनिमा के लिए बात करते हैं। यहाँ नीचे की जो कंडीशन थी इसको बी मान के चलता हूँ मैं, यहाँ बी को ले लीजिए। इसके पहले का अगर पॉइंट आप देखते हो और यहाँ पर आप स्लोप निकालते हो, यहाँ जो एंगल विथ एक्स एक्सिस मिल रहा है दैट इज थीटा 1 ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पर निगेटिव मिलना चाहिए। पॉइंट बी पर अगर स्लोप निकालते हैं, यहाँ का जो स्लोप होगा थीटा 0 होने की वजह से यहाँ का स्लोप 0 हो जाएगा। और बी के बाद कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, वहाँ पर अगर स्लोप निकालता हूँ तो यहाँ पर एंगल जो थीटा मिल रहा है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बता दिया और इसको 3 अगर मैंने बता दिया है, तो m1 इज़ लेस देन, यहाँ पर सेकंड पर तो स्लोप 0 आ गया, इज़ लेस देन, देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर जो नंबर मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर m1 लेस देन 0 लेस देन m3 आ गया। इसी का मतलब हो गया है जैसे ही मैं इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाता हूँ तो स्लोप जो है दैट स्लोप इज चेंजिंग इन पॉजिटिव सेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसी का मतलब d/dx ऑफ, जो स्लोप था dy/dx था, यहाँ पर हम लोग स्लोप जो दिखा रहे हैं तो स्लोप इज चेंजिंग। तो जो स्लोप चेंज हो रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, हियर इट इज ग्रेटर देन 0। बी को क्रॉस करने के बाद जो रेट चेंज इन स्लोप आ जाएगा दैट इज 0 से ग्रेटर देन आ जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ के चलिए बी पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जो स्लोप आ रहा है दैट इज पॉजिटिव। तो हम यहाँ बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव। इसी का मतलब d2y/dx² इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही ये मिलता है इट मीन्स certainly we are talking about मिनिमा। तो हमें मिनिमा की कंडीशन मिल गई है। और कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे यहाँ कंडीशन मैं सी बता रहा हूँ, तो सी के लिए बहुत इजी पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए dy/dx भी 0 होना चाहिए, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो 2 बार d2y/dx² आ जाएगा, वो भी 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोल देंगे। आगे चलकर आपको वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर पढ़ना है जिसमें स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आएगा। उसमें आपको इन सब मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6 है। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। इसी का मतलब मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, मिनिमा फाइंड आउट करना है, उसी के साथ साथ हमें वैल्यूज़ ऑफ y भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट इसको, तो dy/dx कर लेंगे। रूल्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मिल जाएगा 3x² माइनस 6x। तो सबसे पहले मैक्सिमा या फिर मिनिमा, दोनों के लिए ही, मैक्सिमा या फिर मिनिमा दोनों के लिए ही dy/dx होना चाहिए 0। अगर मैं ये जो इक्वेशन मुझे मिला उसको मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूँ तो ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 6, और मैं x बाहर निकाल देता हूँ ताकि मुझे 2 सॉल्यूशन मिल जाए। एक सॉल्यूशन तो x इज इक्वल टू 0 मिल गया, और दूसरा सॉल्यूशन 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू मिल गया 2। ये 2 नंबर मिले हैं हमें। अभी इसमें मैक्सिमा कहाँ था और मिनिमा कहाँ था उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं। फिर हम इसी इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dy/dx जो है, d/dx ऑफ dy/dx लेता हूँ मैं, तो d/dx ऑफ dy/dx की वैल्यू हमें मिल गई है 3x² माइनस 6x। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा 6x माइनस 6, और ये लेफ्ट में हम लोग लिख सकते हैं d2y/dx²। अभी समझ लीजिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो d2y/dx² मुझे मिल जाएगा -6 विच इज़ लेस देन 0।
और अगर कोई चीज़ लेस देन 0 है तो हम लोग मैक्सिमा के बारे में बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखना शुरू कर देते हैं तो 0 क्यूब माइनस 3 0 स्क्वायर प्लस 6, फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें 6। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 मिल गई। सेकंड, अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 के बारे में बात करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि हमें 6x माइनस 6 मिला था, तो 6x की वैल्यू 2 माइनस 6, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है इसी का मतलब मिनिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो y की वैल्यू मिनिमम मिलनी चाहिए। मिनिमम कितनी मिलेगी? अगर इसी वैल्यू को x इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन में रख दिया जाए तो 2 का क्यूब जो होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 और ये प्लस 6, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा मुझे 2। ये हो गई y की मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से हम इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना है हमें वो समझ लेते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपको दिया है 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। ठीक है, यहाँ पर v जो है इट इज़ वेलोसिटी। तो क्वेश्चन है एट व्हाट वैल्यू ऑफ t विल द वेलोसिटी बी मैक्सिमम मिनिमम। तो हमें वैल्यू ऑफ t फाइंड आउट करना है एट विच वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एंड वेलोसिटी इज़ मिनिमम। ये दो चीज़ें फाइंड आउट करना है। प्राइमरी लेवल पर देखें तो ये वेलोसिटी से रिलेटेड इक्वेशन है, लेकिन हम इस टूल का इस्तेमाल देखते हैं, यहाँ पर करके देखते हैं तो क्या होगा। जैसे मैक्सिमा हम लोग बोलते हैं या फिर मैक्सिमम बोलते हैं और मिनिमम के बारे में बात करते हैं, तो पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, हम लोगों ने अभी तक dy बाई डी एक्स ही निकाला है। लेकिन यहाँ आपको दिखेगा t इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और v जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर जो 6 नंबर दिया गया है सुटेबल, इसका कोई यूनिट होगा, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर लेना है dv बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 12t माइनस 18t स्क्वायर। तो मिनिमम और मैक्सिमम के समय हमें डिफरेंशिएशन 0 के साथ मैच करना होगा। तो इसी से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाता है 12t माइनस 18t स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज़ t अगर कॉमन निकाल देते हैं हम तो यह आ जाएगा 12 माइनस 18 टाइम्स t इज इक्वल टू 0। या तो टाइम 0 रखना चाहिए या फिर 12 माइनस 18t इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 12 इज इक्वल टू 18t। सो t का मतलब मिल गया हमें 12 बाई 18, 2 बाई 3। तो दो टाइम मिले हमें, t इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 बाई 3। हमें अभी फाइंड आउट करना है मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। तो जैसे डिफरेंशिएट किया था हमने वेलोसिटी को, तो उसी तरीके से और एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो d बाई डी टी ऑफ dv बाई डी टी, इसी को हम लोग लिखते हैं d2v बाई डी टी स्क्वायर। ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि dv बाई डी टी हमें 12t माइनस 18t स्क्वायर मिला था, तो d बाई डी टी और dv बाई डी टी का मैं लेता हूँ यहाँ पर 12t माइनस 18t स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मिल जाएगा 12 माइनस 36t। तो इसी को लिख सकता हूँ मैं d2v बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए d2v बाई डी टी स्क्वायर, तो ये मिल गया 12 माइनस 36t। तो जब मैं टाइम t 0 रखता हूँ तो d2v बाई डी टी स्क्वायर मुझे मिलता है 12 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो पॉजिटिव है, इसी का मतलब हम लोग मिनिमम पे बात कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 0 होगी। तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू के लिए आप अगर टाइम t इक्वल टू 0 इक्वेशन में रख देते हो तो पूरे तरीके से 0 मिल जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी जो है वेलोसिटी की वो हो गई 0। सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 बाई 3, तो d2v बाई डी टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था 12 माइनस 36t। तो 12
माइनस 36 और टाइम की वैल्यू में लिख देता हूँ 2/3। ये मिल जाएगा मुझे 12 माइनस यहाँ पर 24, तो -12 मिल गया विच इज़ लेस देन 0। जैसे ही डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 मिल गया, इसी का मतलब हो गया हमारे पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम के लिए मिल गई है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी मिलेगी एट टाइम t इक्वल टू 2/3, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। तो जैसे ही मैं इक्वेशन में रखना शुरू कर देता हूँ तो यहाँ पर आएगा 6, 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2/3 क्यूब। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 8/9 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप इस मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते हो।